यीशु मसीह आएगा, चाहे भला हो या बुरा हो, सब जी उठेंगे। जानते हो, जिन्होंने भलाई की है वो हेवन में जाने के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की है वो नरक में जाने के लिए जी उठेंगे। हर व्यक्ति जिंदा होगा, पर कलाम कहता है ऐसी जिंदगी जियो कि तुम भलाई के पुनरुत्थान तक पहुंचो। सोचो क्या महिमामय अंत होगा वो, कि उसने आपको जिलाया और जैसे आप जी उठे आपने उसे देखा और वो आपको कहता है तुझे पता है मैंने तुझे क्यों जिलाया है? क्यों? मेरे साथ रहने के लिए। चल आजा। पर सोचो वो कितनी बुरी बात होगी कि किसी किसी को जिलाने के बाद वो कहेगा तुझे पता है मैंने तुझे क्यों जिंदा किया है? क्यों? नरक में जलने के लिए। रीट, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है ये उन लोगों की बात है जिनका रैप्चर नहीं हो पाया। तो समझो हम मर गए, हमारे बाद की पीढ़ी में प्रभु आता है तो वो उठा लिए जाएंगे, लेकिन हम तो जमीन में रहेंगे। लेकिन जब वो आएगा हम पहले उठेंगे। लिखा है जो सोए हैं वो पहले जिएंगे। यू नो, हर एक जी उठेगा, लेकिन कुछ लोगों को वो कहेगा तुझे अब मेरे साथ रहना है, पर कुछ को वो कहेगा तुझे मरना है। What is your end? क्या लगता है आपको? 6 दिन पॉर्न वीडियो देखोगे, 7वें दिन इधर गीत गाओगे आके, 6 दिन झगड़े करोगे और इधर आके रविवार को शनिवार को हालेलुया बोलोगे? ये तो हमारी जिंदगी है। God cannot be mocked. परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा, पौल कहता। क्या है आपका अंत? कैसे भी शुरुआत की थी, चलो कोई बात नहीं, आज डिसीजन लो। आज का डिसीजन फ्यूचर पे इफेक्ट आएगा। किसी ने कहा शैतान खुश हुआ उस दिन जिस दिन यीशु गाड़ दिया गया। ओ थैंक यू, पार्टी हो रही थी, मर गया। किसी वक्ता ने कहा पार्टी हो रही थी जिस दिन वो गाड़ा गया, लेकिन वो भूल गया यीशु एक बीज है, जिसे गाड़ दिया तो वो फिर से जी उठेगा। आज देखिए पिता ने अपना एक बेटा बोया, कितने बेटों को उसने काटा है। अंत कैसा होगा? It will be your end. मैं इससे बंद करने से पहले मैं अपने दोस्त का एक अनुभव बता के बंद करूंगा। मेरे टाउन में मेरे एक दोस्त रहते हैं। कोई समय था हम साथ में सेवकाई करते थे, लेकिन बाद में हमने इंडिविजुअली अपनी अपनी सेवकाइयां शुरू की। हम आज भी अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ऑनर देते हैं एक दूसरे को। ही इज ऑल्सो अ पास्टर, ही इज ऑल्सो इन अ पास्टरल मिनिस्ट्री। एक दिन वो मुझे मिले, मुझे इतना भी याद है, हम लोग मैकडी में बैठे हुए थे। मुझे बोलते हैं कुछ बोलूं मैं तुझे, तू बिलीव करेगा मुझ पे? मैंने कहा यस ब्रदर, क्यों नहीं करूंगा, आई नो यू आर ऑनेस्ट, अब मुझे बताओ। मुझे बोलते हैं मैंने ना एक ड्रीम देखा, मैंने उस ड्रीम में स्वर्ग देखा। मैंने कहा रियली? बोलता है हाँ हाँ। और क्या देखा? वो मुझे बता रहा था मैंने ना स्वर्ग में सीढ़ियां देखी, सीढ़ियां, और लोग है ना, मैंने देखा सीढ़ियों पे ऐसे चढ़ते जा रहे थे। पर मुझे एक चीज हैरान कर रही है जो मैं तुझे बताना चाहता हूं। मतलब क्या बोल रहा था? हंसना नहीं है, यह हंसने की बात नहीं है। उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों के पॉकेट्स में सिगरेट के पैकेट्स पड़े थे, किसी के पास बीड़ी पड़ी थी, किसी के पास शराब की बोतलें पड़ी थी, किसी के पास गंदे गंदे वीडियो से भरे हुए मेमोरी कार्ड पड़े थे।
वो कह रहा था मैं इतना साफ साफ देख पा रहा था, और ये लोग सब है ना ऊपर चढ़ रहे थे। बोल रहा था यहां पर मेरा ड्रीम टूट गया। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा आपको कुछ समझ में आया क्या? मैंने कहा नहीं ब्रदर। बोलता है लेकिन मेरे को आ गया। मैंने कहा प्लीज ट्रांसलेट। बोलता है मैंने कई दिन प्रार्थना की और मैंने प्रभु से कहा प्रभु तू है ना मुझे वचन से दिखा, क्योंकि मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि तेरी आवाज को समझ पाऊं। शो मी द स्क्रिप्चर। प्रभु ने कहा ठीक है, ज्योतिषी तारे की भाषा समझते थे, तुझे मैं ये भाषा बता देता हूं। एक दिन उसे प्रकाशित वाक्य पढ़ा, उसमें एक वचन लिखा था, उनके काम उनके साथ हो लेंगे। आपको पता है जिन्होंने यहां पर ये चीजें नहीं छोड़ी, ये चीजें वहां पर भी उनके साथ गई।